इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि प्राचीन कथाओं के अनुसार रामथेप एक खुशहाल राज्य था जिसे मुआई थाई ने बनाया था एक प्राचीन वेपन की मदद से। लेकिन यच्छा राज्य के राजा लॉर्ड द्यायच्छा ने रामथेप के आसपास के राज्यों को जीतने के बाद वहां पर भी हमला कर दिया और उस राज्य को जीतने के बाद राज परिवार के सभी लोगों को एक गहरे तहखाने में कैद कर दिया जहां से वो कभी भी भाग नहीं सकते थे। द्यायच्छा के राज्य में वहां के लोगों को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था। एक दिन रामथेप के एक बूढ़े भविष्यकर्ता ने ये भविष्यवाणी की कि द्यायच्छा की मौत करीब है, क्योंकि नागवंश के शुभ मुहूर्त पे जन्म लेने वाला एक योद्धा जिसे मुआई थाई का पूरा ज्ञान होगा वो 917 की पावर की मदद से द्यायच्छा को मारकर रामथेप को आजाद करेगा। द्यायच्छा और उसके जादूगर को उस बूढ़े की भविष्यवाणी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी उस बूढ़े आदमी को मारने के बाद भी द्यायच्छा नागवंश के शुभ मुहूर्त में पैदा होने वाले सभी बच्चे को मारने का आदेश देता है, क्योंकि उस बूढ़े आदमी ने अपनी लाइफ में जितनी भी भविष्यवाणी की थी वो सब सच हुई थी। रामथेप राज्य के सारे मुआई थाई स्कूलों को जला दिया जाता है और मुआई थाई टीचर को मार दिया जाता है ताकि कोई मुआई थाई ना सीख सके। अगले सीन में हम रामथेप की आजादी के लिए लड़ने वाले जनरल पान को देखते हैं जो महल से किसी तरह 917 वेपन चुराकर अपने छोटे बेटे के साथ भाग रहे थे। द्यायच्छा के सिपाही लगातार उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन वो किसी तरह सिपाहियों से बचकर भागते हुए एक नदी के पास पहुंचते हैं जहाँ पर नदी के उस पार जाने के लिए एक लकड़ी का पुल था और नदी के उस पार जनरल पान के साथी उसका इंतजार कर रहे थे। अब उससे पहले कि जनरल पान द्यायच्छा के सैनिकों से बचकर नदी के उस पार जाते, वहाँ पर द्यायच्छा का पावरफुल योद्धा ब्लैक जैगर आ जाता है। वहाँ पर उन दोनों के बीच एक खतरनाक फाइट होती है, लेकिन जनरल पान ब्लैक जैगर के सामने टिक नहीं पा रहा था क्योंकि ब्लैक जैगर काफी ज्यादा पावरफुल था। फाइट के दौरान चट्टान गिरने की वजह से पुल भी टूट जाता है, पर जनरल पान किसी तरह अपने बेटे को बचाते हुए टूटे हुए पुल की रस्सी पकड़कर लटके हुए थे, लेकिन अगले ही पल वो रस्सी टूट जाती है जिससे जनरल पान अपने बेटे के साथ गहरी नदी में नीचे गिर जाते हैं। अगले सीन में हम बाजी नाम के एक मुआई थाई मास्टर बाजी को देखते हैं जो समुद्र के बीच में बसे एक सीक्रेट आइलैंड पर रहा करता था। बाजी के सामने जनरल पान बेहोश पड़ा हुआ था और उनका छोटा बेटा होश में आ गया था जो अभी भी जिंदा था। बाजी जनरल पान और उसके बेटे की जान बचा लेते हैं। अगले सीन में हम कुछ सालों के बाद ओट नाम के एक लड़के को देखते हैं जो जनरल पान का बेटा है और अब वो काफी बड़ा हो चुका है। वो उस आइलैंड की पहाड़ियों से जड़ी बूटियां चुनकर लाता और इस दौरान वो खूब मस्ती भी करता है। आइलैंड के मार्केट में आने के बाद वो अपनी लाई हुई जड़ी बेचने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस दौरान जब एक छोटा लड़का ओट को परेशान करने की कोशिश करता है तो वो उसका पीछा करने लगता है। अब वहाँ पर मास्टर बाजी आ जाते हैं जो ओट को अपने साथ घर ले आते हैं। वो अपने डैड पान के साथ बाजी के घर पर ही रहता था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि काफी ऊंचाई से नदी में गिरने की वजह से जनरल पान के पैर पैरालाइज हो गए थे। ओट इसके बाद अपने द्वारा लाई गई जड़ी बूटियों को उबालकर अपने डैड को पीने देता है, लेकिन उसके डैड उससे बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि वो हमेशा लेट आता था, जिसकी वजह से वो अपने गुरु बाजी के साथ मुआई थाई की ट्रेनिंग अच्छे से कर नहीं रहा था। जनरल पान ओट को अगले दिन से टाइम पर घर वापस आने के लिए कहते हैं, जिसके बाद ओट गुरु बाजी के साथ मुआई थाई की ट्रेनिंग करने लगता है, लेकिन उसका मन ट्रेनिंग में बिल्कुल भी लग नहीं रहा था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इतनी मुश्किल ट्रेनिंग क्यों कर रहा है। ट्रेनिंग के दौरान ओट बाजी के वार से नीचे गिर जाता और बेहोश हो गया था। बेहोश होने के दौरान उसे एक विजन आता है जिसमें वो देखता है कि कुछ राक्षस एक गांव को जलाकर वहां के लोगों को मार रहे थे, जिसके बाद तुरंत ही उसकी आंखें खुल जाती और वो खुद को घर में अपने डैड के पास पाता है। वो अपने डैड को बताता है कि उसने फिर से वही सपना देखा जो सालों से उसे दिखाई दे रहा है। उसकी बात सुनकर जनरल पान ओट को सारी सच्चाई बताने का फैसला करते हैं और उसे अपने साथ एक सीक्रेट कमरे में ले आते हैं। जनरल पान उसे बताते हैं कि वो सभी रामथेप के वासी हैं, लेकिन जब यक्षा राज के राजा द्यायच्छा ने रामथेप पर हमला करके वहां कब्जा कर लिया तो जनरल पान द्यायच्छा राज्य से 917 को बचाने के लिए चुपके से महल में घुस गए, जहां से वो पवित्र हथियार 917 को चुराकर भागने लगे क्योंकि एक बुजुर्ग भविष्यकर्ता ने भविष्यवाणी की थी कि नागवंश के शुभ मुहूर्त में पैदा हुए एक नौजवान जिसके पास मुआई थाई की कला होगी वो 917 की पावर की मदद से एक दिन द्यायच्छा को मारकर रामथेप को आजाद कराएगा। और वहाँ के सैनिकों से बचकर भागने के दौरान जनरल पान को एक कपल मिले जिन्होंने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे जनरल पान को देकर उन्हें वहाँ से भागने को कहा और खुद द्यायच्छा के सैनिकों को रोकने के दौरान मारे गए। वो छोटा बच्चा कोई और नहीं बल्कि ओट था, यानी कि ओट जनरल पान का अपना बेटा नहीं था बल्कि वो उन दोनों कपल का बेटा था जो द्यायच्छा के सैनिकों से लड़ते हुए मारे गए। जनरल पान बताता है कि जब वो वहाँ के सैनिकों से बचकर भागते हुए ब्रिज के पास पहुंचे तो वहाँ पर ब्लैक जैगर भी आ गया जो उससे 917 हासिल करना चाहता था, लेकिन जनरल पान बहुत ही बहादुरी से ब्लैक जैगर से लड़े, लेकिन पुल टूटने की वजह से वो ओट के साथ नीचे नदी में गिर गए और बहते हुए बाजी के पास आ गए। बाजी ने कभी भी किसी को मुआई थाई ना सिखाने का वचन लिया था, लेकिन फिर भी वो ओट को मुआई थाई सिखाने के लिए राजी
राजी हो गए, इसीलिए उसे भी पूरी मेहनत से वो सीखना चाहिए। जनरल पान ओट को ये भी बताते हैं कि उन्होंने कई बार अपने मैजिकल ईगल से अपने साथियों से संपर्क करने की कोशिश की ताकि मिशन को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ अब तक। अब सिर्फ ओट ही उनके इस मिशन को आगे बढ़ा सकता था और उसे किसी भी तरह रामथेप पहुंचकर वहां के जेल में बंद शाही राजकुमार को 917 देना होगा ताकि वो 917 की मदद से देहाच्छा को हराकर रामथेप को आजाद करा सके। लेकिन इस मिशन के लिए ओट का शरीर काफी कमजोर था, इसीलिए उसे मुआई थाई की हार्ड ट्रेनिंग की जरूरत थी। सारी बातें पता चलने के बाद ओट मुआई थाई सीखने का फैसला करता है, क्योंकि अब वो अपने मरे हुए पेरेंट्स और जनरल पान के मिशन को आगे बढ़ाना चाहता था। और अगले दिन ओट ट्रेनिंग के लिए बाजी से भी पहले ही पहुंच जाता है और खुद से ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है। जनरल बाजी की देख रेख में ओट मुआई थाई की ट्रेनिंग लेना शुरू कर देता है। मास्टर बाजी अलग अलग तरीके से उसे मुआई थाई की ट्रेनिंग दे रहे थे, जिसके बाद ओट हार्ड ट्रेनिंग और महीनों की मेहनत के बाद पूरी तरह से मुआई थाई सीख भी लेता है और अब वो शारीरिक रूप से भी काफी मजबूत हो गया था। एक मुआई थाई फाइटर होने की वजह से ओट के लिए सबसे जरूरी था कि वो फाइट के दौरान अपना ध्यान केंद्रित कर सके, इसीलिए वो बौद्ध मॉन्क से मेडिटेशन की ट्रेनिंग भी लेता है। बाजी और जनरल पान उसके मुआई थाई ट्रेनिंग पूरी होने से बहुत खुश थे। एक दिन जनरल पान का भेजा गया मैजिकल ईगल मैसेज लेकर सालों बाद वापस लौटता है और मैसेज से उन्हें पता चलता है कि उनका एक पुराना साथी सांग जनरल पान से मिलना चाहता था। अगले दिन मास्टर बाजी सांग को लेने जाते हैं और जब सांग बाजी के साथ उनके सीक्रेट आइलैंड में आता है तो पूरी तरह से हैरान रहता है, क्योंकि उस जगह को देहाच्छा के डेमन कभी भी ढूंढ ही नहीं सकते थे। सालों बाद सांग से मिलकर जनरल पान बहुत खुश था। सांग जनरल पान को बताता है कि वो अपने साथियों के साथ देहाच्छा से बचने के लिए रामथेप राज से दूर चला गया था, जिसकी वजह से उसे पान का मैसेज नहीं मिल पा रहा था और जब वो वापस लौटा तो उसे जनरल पान का मैसेज मिला। सांग इसके बाद जनरल पान को बताता है कि वो अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर मिशन को आगे बढ़ाना चाहता है, इसीलिए पान उसे 917 का हथियार दे दे ताकि सांग उसे रामथेप की जेल में बंद शाही राजकुमार तक पहुंचा सके, क्योंकि पैरों के पैरालाइज होने की वजह से जनरल पान खुद इस मिशन को पूरा नहीं कर सकता था और ओट भी इस मिशन के लिए पूरी तरह से अभी तैयार नहीं था। ओट छुपकर सांग और पान की बातें सुन रहा था और उसे ये बात बहुत बुरी लगती है, क्योंकि वो खुद अपने पिता के मिशन को आगे बढ़ाना चाहता था और इसीलिए उसने मुआई थाई की ट्रेनिंग भी ली थी। सांग की बातें सुनकर जनरल पान उसे 917 का हथियार देने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि वो सांग को वो हथियार तब तक नहीं दे सकता था जब तक कि उनके बाकी के साथी उनसे संपर्क न कर ले। उसकी बात सुनकर सांग बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि वो किसी भी तरह से उस हथियार को हासिल करना चाहता था। अब ओट जब अकेले नदी के किनारे बैठा था तो उसके पास बाजी आते हैं, जो उसे उदास देखकर उसे मछली खाने के लिए देते हैं ताकि वो अच्छा फील करे। ओट इस दौरान सांग को जब अकेले नदी के किनारे जाते हुए देखता है तो वो सांग के पास पहुंचकर उससे बातें करने लगता है, लेकिन सांग देखते ही देखते आसमान की तरफ एक एयर क्रैकर्स को जला देता है, जिससे देहाच्छा के सैनिक को उनका लोकेशन पता चल जाता है और वो तोप के गोलों के अंदर छुपकर बाजी के सीक्रेट आइलैंड पर आ जाते हैं और चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर देते हैं। दरअसल सांग पहले से ही देहाच्छा से मिला हुआ था और वो पान के पास सिर्फ 917 हासिल करने आया था। ओट बाजी के साथ मिलकर देहाच्छा के डेमन्स का सामना करता है और जब एक डेमन पान पर हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है तो ओट उस डेमन को मारकर पान की जान बचा लेता है। अब देहाच्छा के डेमन ओट, बाजी और पान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। सांग को डेमन के साथ देखकर पान उससे पूछता है कि आखिर उसने उन्हें धोखा क्यों दिया। इस पर सांग बताता है कि सभी की तरह वो भी जिंदा रहना चाहता था, इसीलिए उसने देहाच्छा के लिए काम करना शुरू कर दिया। सांग पान से वो 917 हथियार उसे देने को कहता है, क्योंकि वो पान को मरते हुए नहीं देखना चाहता था, लेकिन पान उसे वो देने से साफ साफ मना कर देता है और ओट बाजी के साथ मिलकर सांग और देहाच्छा के डेमन से लड़ने लगता है। ओट बाजी के साथ मिलकर देखते ही देखते वहाँ मौजूद सारे डेमन को मार गिरा था और अब सिर्फ सांग ही बचा था। पान गुस्से में सांग को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो सांग को मार पाता वहाँ पर ब्लैक जैगर आ जाता है, जो उसके ऊपर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। ब्लैक जैगर को वहाँ पर देखकर बाजी उससे लड़ने लगता है और जब ओट पान के पास आता है तो पान उसे 917 लेकर वहाँ से जाने को कहता है, क्योंकि ब्लैक जैगर काफी ज्यादा पावरफुल था और पान नहीं चाहता था कि वो हथियार उसके हाथ लगे। पहले तो ओट उसे अकेला छोड़कर जाने से मना करता है, लेकिन जब पान ओट को समझाते हैं कि उसे किसी भी तरह मिशन को पूरा करना है तो वो उस हथियार को लेकर वहाँ से भागने लगता है। सांग के साथी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी तरह उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है। बाजी ने किसी तरह ब्लैक जैगर को रोक रखा था, लेकिन वो ब्लैक जैगर के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता, क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल था और वो गुस्से में बाजी के साथी पान को भी मार देता है। देहाच्छा के सैनिक डेमन आइलैंड पर बसे गाँव को जलाकर वहाँ रहने वाले सभी लोगों को मार देते हैं और वो बौद्ध मॉन्क अपने सामने गाँव वालों को मरता हुआ देख रहे थे। और जब एक छोटे से आइलैंड पर पहुंचता है तो वो गुस्से में 917 को समुद्र में फेंक देता है, क्योंकि उसी की वजह से वो सारे लोग मारे गए थे जिनसे ओट प्यार करता था। अपने लोगों को खोकर वो बहुत दुखी था और जोर जोर से वहीं पर रोने लगता है, लेकिन इसी दौरान वो देखता है कि 917 से रोशनी निकल रही है। वो ये देखकर फैसला करता है कि वो किसी भी तरह से अपने डैड के अधूरे मिशन को पूरा करेगा, इसीलिए वो अपने बालों को काटकर मिशन के लिए रेडी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ देहाच्छा सांग पर बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि वो उस हथियार को हासिल करने में फेल हुआ था।
इसीलिए वो ब्लैक जैगर को ओट को मारकर 917 लाने को भेजता है। ओट जब बंदरगाह के पास बसे एक गाँव में पहुंचता है तो वहाँ के दुकानदारों और लोकल लोगों से रामथेप जाने का रास्ता पूछता है। रामथेप का नाम सुनते ही लोग डर जाते थे और उसे इस बारे में बात करने से भी मना करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि रामथेप जाने वाला आदमी कभी लौटकर वापस नहीं आता। मार्केट में ओट कुछ डीमन को देखता है जो लोगों को परेशान कर रहे थे और वो नोटिस करता है कि एक व्हाइट मंकी उसका पीछा कर रहा है। और जब वो अपने हथियार को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उस व्हाइट मंकी ने 917 को खाने का सामान समझकर ओट के पास से चुरा लिया था। वो उसे हासिल करने के लिए व्हाइट मंकी का पीछा करने लगता है और व्हाइट मंकी ओट से बचकर भाग रहा था। अब तभी उस मंकी पर एक रेड डीमन हमला कर देता और व्हाइट मंकी को अपने साथ अपने शिप में लेकर वहाँ से जाने लगता है। ओट भी उसके पीछे किसी तरह बहुत मुश्किल से उसकी शिप पर चढ़ गया था। शिप में आकर वो देखता है कि उसमें बहुत सारे डीमंस मौजूद थे और उन्होंने एक लड़की को बंदी बना रखा था। वो व्हाइट मंकी को ढूंढते हुए एक कमरे में आ जाता है जिसमें व्हाइट मंकी और रेड डेमन मौजूद थे। वो देखता है कि रेड डेमन व्हाइट मंकी पर हमला कर रहा है, इसीलिए वो उस मंकी को बचाने के लिए रेड डेमन पर हमला कर देता है। लेकिन इसके बाद वो मंकी भी ओट पर ही हमला करने लगता है। वो ये देखकर पूरी तरह से हैरान था और यहाँ पर उसे पता चलता है कि रेड डेमन व्हाइट मंकी को मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के दोस्त थे और खाने के लिए आपस में वो लड़ रहे थे। ओट जब उस रेड डेमन को बताता है कि व्हाइट मंकी ने उसका पवित्र वेपन चुरा लिया है तो रेड डेमन व्हाइट मंकी पर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि व्हाइट मंकी अक्सर लोगों की चीजें चुरा लिया करता था, जिसकी वजह से रेड डेमन को काफी प्रॉब्लम्स होती थी। उनकी आवाज सुनकर अब शिप के सारे डेमंस भी वहाँ पर आ गए थे। डीमन का लीडर वहाँ पर रेड डीमन को देखकर उसे देशद्रोही बोलता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें पकड़कर दियाचा के पास वापस ले जाऊंगा। इसके बाद डेमन उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर रेड डेमन ओट से कहता है कि अगर वो उनसे लड़ने में उसकी मदद करेगा तो वो उसका वेपन उसे वापस लौटा देगा। ओट रेड डेमन और व्हाइट मंकी के साथ मिलकर सारे डीमन से लड़ता है और वो फाइट करते करते शिप के ऊपर आ जाते हैं। उन सभी के बीच में एक खतरनाक फाइट हो रही थी और ओट अपने साथियों के साथ मिलकर डेमन को मारकर उन्हें शिप से नीचे फेंक रहा था। अब वहाँ पर शिप में कैद की गई लड़की भी आ जाती है जिसका नाम सेइंग था। सेइंग असल में आसमानी पायरेट्स की राजकुमारी थी जो शिप में बंदी बनाए गए लोगों को बचाने के लिए आई थी। सेइंग के सीटी बजाते ही उसके साथी अपने शिप से वहाँ आ जाते हैं जो डेमन शिप पर हमला करके डेमन को मारने लगते हैं और बंदी बनाए गए अपने लोगों को वहाँ से सुरक्षित अपने शिप पर ले जाने लगते हैं। डीमंस का लीडर ये देखकर बहुत गुस्सा होता है और शिप पर कैद किए गए एक जाइंट डीमन को आजाद कर देता है जो ओट और व्हाइट मंकी पर हमला करके चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। रेड डीमन व्हाइट मंकी और ओट के साथ किसी तरह सेइंग की शिप पर आ जाता है जिससे वो जाइंट डेमन से बच जाते हैं, लेकिन सेइंग अभी भी उसी शिप पर मौजूद थी जिसकी वजह से वो जाइंट डेमन अब उसके ऊपर हमला करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। उसे खतरे में देखकर ओट उसकी जान बचाने के लिए शिप पर कूद जाता है और अकेले ही उस जाइंट डेमन से लड़ने लगा था। जाइंट डेमन काफी ज्यादा खतरनाक था जो ओट को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। ओट के घायल होने के बाद वो जाइंट डेमन एक बार फिर से सेइंग को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर एक बार फिर से उसे बचाने के लिए ओट जाइंट डेमन के सामने आ गया था। लेकिन इससे पहले कि वो जाइंट डेमन ओट को मारता, व्हाइट मंकी के पास वो 917 वेपन में से रोशनी आने लगती है और वो वेपन ओट की बॉडी से जुड़ जाता है, जिससे ओट पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था। और पावर के मिलने के बाद ओट उस जाइंट मॉन्स्टर को बुरी तरीके से मारता है और उसे पूरी तरीके से खत्म कर देता है, लेकिन इस दौरान वो खुद भी बेहोश हो जाता है। सेइंग इसके बाद ओट के साथ अपने शिप पर वापस आ जाती है और डीमन का शिप एक पहाड़ से टकराने की वजह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगले सीन में हम ब्लैक जैगर को देखते हैं जो डीमन के टूटे हुए शिप के मलबे में आसमानी डाकुओं के वेपन को देखकर समझ जाता है कि जरूर उस आसमानी डाकुओं ने ही उस शिप पर हमला किया होगा, इसीलिए वो आसमानी पायरेट्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं इधर जब ओट को होश आता है तो वो खुद को शिप के एक पिंजरे में पाता है। दरअसल सेइंग ने ही उन तीनों को पिंजरे में कैद किया था क्योंकि वो उन तीनों के ऊपर विश्वास नहीं कर सकती थी। व्हाइट मंकी ओट से पूछने लगता है कि आखिर उसे 917 वेपन कैसे मिला। इस पर रेड डीमन बताता है कि वो एक ऐसा मैजिकल वेपन है जो उस व्यक्ति के साथ मिलकर सुपर पावर में बदल जाएगा, जिसमें मुआई थाई का ज्ञान होने के साथ ही पूरे 9 गुण होंगे और भविष्यवाणी के अनुसार 917 की मदद से ही एक योद्धा दियाचा से रामथेप को आजाद करेगा। ये बातें सुनने के बाद वो व्हाइट मंकी भी दियाचा को मारकर अपने लोगों के मौत का बदला लेने का फैसला करता है। और जब रेड डीमन से पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता, तो वो उसे बताता है कि वो वास्तव में दियाचा का भाई है और वो कभी अपने भाई डीमन सेना का सेनापति हुआ करता था, लेकिन जब उसे एक लड़की से प्यार हो गया तो ये बात दियाचा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, इसीलिए उसने उस लड़की को कैद करवा लिया जिससे रेड डीमन प्यार करता था। इसके बाद रेड डीमन दियाचा का सेना छोड़कर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग निकला, लेकिन अब वो वापस जाकर दियाचा को हराकर अपने प्यार को पाना चाहता है और वो 917 का वेपन ओट को देकर उसके साथ रामथेप दियाचा को मारने जाने के लिए कहता है। वहीं पर उन
हवाई डाकुओं की राजकुमारी भी छुपकर ये बातें सुन रही थी, जिसके बाद वो उनके पास आती है और वो उसे वो हथियार देकर उसके साथ रामथेप देहाचा को मारने जाने के लिए कहती है, क्योंकि देहाचा ने उसके भाई को भी बंदी बना रखा था, जिसे अब वो राजकुमारी किसी तरह आजाद कराना चाहती थी। अब क्योंकि उन सबका मिशन एक ही था, इसीलिए वो तीनों एक साथ रामथेप जाने के लिए राजी हो जाते हैं। सफर के दौरान रात होने पर जब सभी सो जाते हैं तो ओट और राजकुमारी अभी भी जाग रहे थे, लेकिन इस दौरान ब्लैक जैगर अपने ड्रैगन के साथ उनकी शिप पर हमला कर देता है, जिससे उनका शिप अनबैलेंस होकर नीचे की तरफ गिरने लगती है। लेकिन राजकुमारी किसी तरह शिप को कंट्रोल करके क्रैश होने से बचा ली थी। अब देखते ही देखते वहाँ पर ब्लैक जैगर के डीमन साथी भी आने लगते हैं, जो कि ओट और उसके साथियों को मारना चाहते थे। अब उनके बीच वहाँ पर एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है और ओट ब्लैक जैगर से फाइट करके उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक जैगर काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से वो ब्लैक जैगर के सामने टिक नहीं पा रहा था। फाइट के दौरान वो राजकुमारी ब्लैक जैगर पर अपनी गन से हमला कर देती है, जिससे उसका मास्क टूटकर उसके चेहरे से हट जाता है और उसका असली रूप देखकर ओट पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि ब्लैक जैगर वही डीमन था जो अक्सर उसके सपने में आता रहता था और ब्लैक जैगर ने ही ओट के पेरेंट्स को मारा था। अब ब्लैक जैगर ओट को घायल करके उससे 917 का हथियार छीन लेता है। अब राजकुमारी जब अपने शिप को सामने वाली पहाड़ी से बचाते हुए अचानक से आगे निकलती है तो शिप का पीछा कर रहे ब्लैक जैगर के साथी अपने शिप के साथ पहाड़ी से टकराकर मारे जाते हैं और अब ब्लैक जैगर भी उस शिप के साथ नीचे गिरने लगा था, लेकिन ओट समय रहते ही ब्लैक जैगर से वो हथियार छीन लेता और ब्लैक जैगर नीचे गिर जाता है। ओट और उसके साथियों को लगता है कि नीचे गिरने की वजह से वो मारा गया, जिससे वो सभी काफी खुश हो रहे थे। लेकिन अगले ही पल ब्लैक जैगर अपने ड्रैगन के साथ ओट और उसके शिप पर वापस से हमला कर देता है, क्योंकि उसके ड्रैगन ने उसे नीचे गिरने से बचा लिया था। ब्लैक जैगर के हमले से शिप क्रैश होकर पूरी तरह से टूट जाती है और ओट के साथ ही उसके साथी भी घायल हो जाते हैं। अब ओट जब वहाँ पर नीचे गिरा हुआ वो हथियार उठाने जाता है तो वहाँ पर ब्लैक जैगर आ जाता है, जो उसके ऊपर हमला करके उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और उसे बताता है कि वो लोग जिस जगह पर इस समय मौजूद हैं वो जगह कभी इसका घर हुआ करता था, जहाँ ब्लैक जैगर अपनी फैमिली के साथ रहता था, लेकिन फिर इंसानों ने उनके ऊपर हमला करके उसके पेरेंट्स को मार दिया और वो ब्लैक जैगर के साथ काफी बुरा बर्ताव करते थे, जिसकी वजह से ब्लैक जैगर को ऐसा बनना पड़ा। अब इससे पहले कि ब्लैक जैगर ओट को मारता, वो हथियार वापस से एक्टिवेट होकर ओट से जुड़ जाता है, जिससे वो एक बार फिर से काफी पावरफुल हो जाता है और वो ब्लैक जैगर को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। ओट इस समय काफी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो ब्लैक जैगर की जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे जान से मारता, वो हथियार उसकी बॉडी से अलग हो जाती है, क्योंकि वो अपने गुस्से की वजह से किसी की जान लेने वाला था। अब तभी ओट को बुद्ध की आवाज सुनाई देती है, जो ओट को सब कुछ भुला के अपने लक्ष्य पर ध्यान देने के लिए बोलते हैं। हालांकि ब्लैक जैगर ओट से कहता है कि तुम मुझे जान से मार दो, लेकिन वो ऐसा करता नहीं और वो उसे उसके ड्रैगन पर बिठाकर उसे वहां से जाने के लिए बोलता है। जाने से पहले ब्लैक जैगर ओट को बता कर जाता है कि कुछ ही दिनों में देहाचा शुभ मुहूर्त में जन्म लेने वाले शाही राजकुमार को मारने वाला है, इसीलिए ओट को रामथेप जल्द से जल्द पहुंचना होगा। ब्लैक जैगर को वहां से जाने के बाद ओट अपने साथियों के साथ मिलकर शिप को वापस से बनाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन शिप के पूरी तरह से रेडी होने में अभी काफी समय लगने वाला था और ओट को राजकुमारी और अपने साथियों के साथ जल्द से जल्द रामथेप पहुंचना था, ताकि ओट उस हथियार को राजकुमार को देकर अपने पिता का मिशन पूरा करे और राजकुमारी वहां की जेल में बंद अपने भाई को छुड़ा सके। ओट को जनरल पान ने रामथेप जाने का एक सीक्रेट रास्ता बताया हुआ था, जो कि उसके पास वाले गांव से होकर जाता था, इसीलिए ओट राजकुमारी और अपने साथियों के साथ वहां से निकल जाता है और वो सभी जल्दी उस गांव में पहुंच जाते हैं जिसमें रामथेप जाने का सीक्रेट रास्ता बना हुआ था। ओट एक पजल को सॉल्व करके रामथेप जाने के रास्ते को खोल देता है और फिर इसके बाद अपने दोस्तों के साथ उस रास्ते से होते हुए रामथेप पहुंच जाता है। किले के अंदर आने के बाद ओट और उसके साथी गार्ड्स को मारकर और अपना भेष बदलकर अंदर आ गए थे, जहां पर वो देखते हैं कि देहाचा अब सभी लोगों के सामने शाही राजकुमार की बलि देने वाला था। राजकुमार को बचाने के लिए ओट और उसके साथी वहां के सैनिकों से लड़ने लगते हैं और एक खतरनाक फाइट के बाद ओट किसी तरह राजकुमार को जिंदा बचाने में कामयाब रहता है और फिर इसके बाद वो राजकुमार को 917 दे देता है, क्योंकि ओट ने अपने डैड से वादा किया था कि वो उनका अधूरा मिशन पूरा करेगा। लेकिन अगले ही पल वो राजकुमार देखते ही देखते देहाचा में बदल गया था। दरअसल देहाचा ने ओट को अपने जाल में फंसाने और उससे वो हथियार हासिल करने के लिए ये ट्रैप बनाया था। देहाचा को अपने सामने देखकर व्हाइट मंकी गुस्से में उसके ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि उसने व्हाइट मंकी के राज को भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। देहाचा व्हाइट मंकी के वार को बड़े ही आसानी से रोक लेता है। अब व्हाइट मंकी अपने फ्रेंड रेड डेमन की खुद को मदद करने के लिए बोलता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि रेड डेमन वास्तव में देहाचा का भाई था। रेड डेमन की सच्चाई जानकर सभी पूरी तरह से हैरान थे और फिर इसके बाद देहाचा के कहने पर उन सभी को बंदी बना लिया जाता है और इसके बाद देहाचा उन सभी लोगों के सामने
सामने उस 917 वेपन को आग में जला देता है ताकि आगे कोई भी उसकी मदद से उसे हरा न सके। द्याचा अपने भाई रेड डेमन पर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसे लगता था कि एक इंसान से प्यार करने की वजह से ही उसके भाई ने उसे धोखा दिया, इसीलिए वो रेड डेमन की गर्लफ्रेंड को उसके सामने ही मार देता है क्योंकि वो चाहता था कि रेड डेमन उसके लिए अपनी इंसानी गर्लफ्रेंड की यादों से लौट आए। अपनी गर्लफ्रेंड की मौत से रेड डेमन काफी गुस्सा था, इसीलिए वो द्याचा को फाइट करने के लिए चैलेंज करता है और उनके बीच में एक खतरनाक फाइट होती है वहाँ पर। अब क्योंकि द्याचा रेड डेमन से काफी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। ओट इधर अब धीरे धीरे उस आग की तरफ बढ़ने लगता है जिसमें 917 जल रहा था क्योंकि वो सिर्फ उसी की पावर की मदद से ही द्याचा को हरा सकता था। लेकिन द्याचा ये देखकर ओट की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन अगले ही पर वहाँ पर ब्लैक जैगर आ जाता है जो उसके ऊपर हमला करके ओट को आजाद कर देता है। ब्लैक जैगर को अपने खिलाफ फाइट करता देखकर द्याचा बहुत गुस्सा था और वो ब्लैक जैगर को भी बहुत बुरी तरीके से मारता है। वहीं दूसरी तरफ ओट ने 917 को हासिल कर लिया था जिसे देखकर द्याचा गुस्से में ओट पर हमला करता है और उसके एक ही वार से ओट मारा जाता है। ओट के मरने से उसके दोस्त बहुत दुखी थे, लेकिन अगले ही पल अब नागवंश के शुभ मुहूर्त में आसमान में तारे टिमटिमाने लगते हैं और देखते ही देखते ओट फिर से एक बार जिंदा हो जाता है और उस वेपन की पावर एक्टिवेट होकर ओट की बॉडी से जुड़ गई थी। सभी लोग ये देखकर पूरी तरह से हैरान थे कि ओट ही वो राजकुमार है जो भविष्यवाणी के मुताबिक द्याचा को मारेगा। अब वहाँ पर उन दोनों के बीच एक खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है जिसमें ओट अपनी मुआई थाई की पावर की मदद से द्याचा को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। उसकी पावर देखकर द्याचा एक बार अपने गुस्से में फुल पावर से ओट पर हमला करता है और इस दौरान वो अपने सैनिकों को भी मार रहा था और जब वो ओट को मार नहीं पाता तो अपने असली रूप में आकर एक जाइंट डीमन बनकर ओट के ऊपर हमला करता है, लेकिन फिर भी वो ओट के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और वो ओट के हाथों मारा जाता है। उसके मरते ही रामथेप पर सालों से छाया हुआ काला बादल हट जाता है और वहाँ पर एक बार फिर से सूरज की रोशनी पड़ती है। सभी गांव वाले ये देखकर बहुत खुश थे। इन सब के बाद ओट अपने आइलैंड पर वापस लौट जाता है जहाँ पर कुछ दिनों के बाद राजकुमारी भी अपने शिप के साथ आ जाती है क्योंकि अब वो ओट के साथ ही रहना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ रेड डेमन रामथेप का नया राजा बन जाता है और वो व्हाइट मंकी खुशी खुशी अपने राज्य वापस लौट जाता है। रेड डेमन अपने सैनिकों से उनके द्वारा तबाह किए गए राज्यों को वापस से बसाने का आदेश देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।